तो चलिए लो, आज के वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चन बचा हुआ था 1.2 का प्रश्नावली 1.2 का जो बचा हुआ था उसको हम लोग देखते हैं, उसको कवर करते हैं। 1 और 2 हम लोग कल बना लिए थे। अब इसमें 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम हमको ज्ञात करना है। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखना है, यानी 3 का 1 सबसे पहले हम लोग देखेंगे। 3 का 1 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन क्या है 12, 15 और 21 इसका एचसीएफ और एलसीएम हमको निकालना है। तो एचसीएफ और एलसीएम इसको निकालेंगे तो सेम प्रोसेस सभी का उसी तरह है, 12, 15 और 21 ऐसे लिख देना है। अब इसको हमको गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड इसका हम लोग निकालेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से जाएगा 6, 2, 3, 3 एकम 3, ये आ जाएगा 2 गुना 2 गुने 3, ठीक है। 15 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो 15 का देखिए यहाँ पे 3 से जाएगा 5, 3, 15, 5 एकम 5, ये आपके पास आ गया 3 गुने 5 आ गया। उसके बाद 21 पे जाते हैं, तो 21 पे हमारे पास 3 से जाएगा डायरेक्ट 7 और 7 एकम 7, ये आपके पास 3 गुने 7 आ गया, ठीक है। अब इसमें देखना है सिंपल, जैसे वो 2 अंक वाला 2 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड हम निकाल रहे थे, इसमें 3 गो संख्या है। अब इसमें हम लोग देखेंगे सब में क्या कॉमन है, सब में कॉमन रहेगा तो उसको निकाल लेना, बाहर ले लेना। तो यहाँ पे हमको लिखना होगा एचसीएफ ऑफ 12, 15 और 21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सब में क्या कॉमन है, सब में हमारे पास क्या है 3 है, सब में 3 दिख रहा है, तो 3 को ऐसे हम लोग को क्या करना होगा, घेर लेना होगा। यहाँ पे हम लोग 3 लिख लेंगे, इसका एचसीएफ कितना निकल जाएगा हमारे पास 3 निकल जाएगा, ठीक है। तो यही हमारे पास 3 एलसीएम यानी ये निकल गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एचसीएफ निकल गया, और एलसीएम हम लोग देखते हैं। तो एलसीएम सेम इसी तरह 12, 15 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा, जो हमारे पास कॉमन होता है उसको तो लेना ही होता है, और जो बच जाता है उसको भी हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास, 3 कॉमन है तो 3 निकल गया, 2 बच गया है, 2 बच गया है, 5 बच गया और 7 बच गया। सबको गुना कराते हैं लोग, 3 दूनी 6, 6 25 30 दूनी 60, 7 6 42, यानी कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ गया 420 आ गया। एचसीएफ हमारे पास 3 आ गया और एलसीएम कितना आ गया 420 आ गया। अब इसको हमको जांच नहीं करना है कि जैसे आपके पास इसके पिछले वाला क्वेश्चन में क्या था कि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम होता है, तो इसमें जांच करने की आवश्यकता नहीं है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन है, कौन कौन है, 2 नंबर 17, 23, 29, 17 है, 23 है और 29 है। तो यहाँ पे देखते हैं लोग, तो 17 है तो 17 को 17 लिख लेना है, 23 है 23 लिख देना है और 29 लिख देना है। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या है, 17 क्या है अभाज्य संख्या है, 23 क्या है अभाज्य संख्या और 29 भी क्या है अभाज्य संख्या है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 गुना 17 लिख सकते हैं, 1 गुना 23 लिख सकते हैं, 1 गुना 29 लिख सकते हैं। अब सब में क्या कॉमन आएगा, सब में 1 कॉमन आएगा। तो एचसीएफ यहाँ पे लिखेंगे हम लोग किसका, 17, 23 और 29 का एचसीएफ हमारे पास कितना हो जाएगा, सब में क्या कॉमन आ रहा है 1 आ रहा है, तो सब में 1 कॉमन आ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे एक नोट देने वाली बात क्या है, नोट देने वाली क्या बात है कि जो भी अभाज्य संख्याएं होती है, या तो 2 गो संख्या आपस में हो, चाहे मान लो 3 गो 4 गो कितना भी संख्या हो, तो अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग नोट में लिख सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो कितना होता है, हमेशा 1 होता है। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये पता कर लिया। अब यहाँ पे एलसीएम हम लोग लिखते हैं, तो एलसीएम आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसी का एलसीएम लेना है। तो अब देखिए एचसीएफ हमारे पास 1 हो गया। अब यहाँ पे आप 1 लिखे चाहे मत लिखे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सब संख्याओं को लिख दीजिए, 17 गुना 23 गुना
29, अब सभी में गुना करा देते हैं लोग। तो 17 इसमें गुना कराते हैं लोग, तो 7 17 × 51 और 17 दूनी 34 और 5 39, यानी कितना हो जाएगा 391। अब 391 में 29 से गुना करा देते हैं लोग। 391 में 29 से गुना कराते हैं, 9 एकम 9, 9 81 का 9 एकम 9 और 9 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 3 का 27 और 27 8 आपका 35 हो जाएगा। ठीक है, 27 8 35। ठीक है, आज 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7, सबको जोड़ेंगे 3 8 8 5 13, ये हो जाएगा 7 3 10 1 11, 7 3 10 1 11। ठीक है, यहाँ पे कितना 11 33 और 9, इसका आंसर कितना आ जाएगा एलसीएम का 11 33 और 9। एचसीएफ इसका कितना आ गया 1 आ गया। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी अभाज्य संख्याएं होती है उसका जो एचसीएफ होता है वो कितना होता है 1 होता है, हमेशा क्या होता है 1 होता है। और जो एलसीएम होता है सभी संख्याओं में हम गुना कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है इसमें, उसको हम लोग देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, तो 3 नंबर आपके पास क्वेश्चन है 8 9 और कितना है 25, 8 9 और 25 है। ठीक है, अब इसका हमको क्या एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 8 बराबर 9 बराबर और 25। यहाँ पे देखिए 8 को ऐसे हम तोड़ सकते हैं 2 गुना 2 में, 9 को 3 गुना 3 में तोड़ सकते हैं, 25 को 5 गुने 5 में तोड़ सकते हैं। अब इसमें हमको क्या निकालना है एचसीएफ इसका निकालना है। तो एचसीएफ का मतलब यहाँ पे सब में जो शामिल है, तो यहाँ पे एचसीएफ ऑफ किसका 8 9 और 25। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, अब ऊपर में 2 है, सब में 2 है, लेकिन नीचे में 2 नहीं है, तो किसी में 2 नहीं है, 3 है, किसी में एक ही में है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जब किसी में कोई नहीं रहता है तो उस केस में एचसीएफ कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो ध्यान देने वाली यहाँ पे बात है कि अभी आपको बताएं कि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, लेकिन ये तो भाज्य संख्याएं हैं, तो इसका एचसीएफ क्यों 1 हुआ है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो अभाज्य संख्याएं होती है उसका एचसीएफ क्या 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो अभाज्य संख्याएं होती है उसका एचसीएफ जो होता है हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इसी का एलसीएम में हम लोग क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सभी संख्याएं वही हैं, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुने 5 गुने 5। ठीक है, अब इसमें हम लोग गुना करते हैं लोग। देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 3 का 24। सबसे पहले इसमें 8 5 40 हो जाएगा, और 4 5 20, 200 हो जाएगा, और 200 में आप 9 से गुना करा दीजिए, 9 दूनी 18, यानी कितना हो जाएगा आपके पास 1800 हो जाएगा। यानी इसका एलसीएम कितना आ गया आपके पास 1800 आ गया, एलसीएम इसका 1800 आ गया और एचसीएफ कितना आ गया 1 आ गया। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर जो 3 था हमारे पास खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे एचसीएफ दे दिया है, एचसीएफ 306 657 इज इक्वल टू 9 दिया है, एलसीएम इतना का ज्ञात करना है। यानी हमारे पास 2 को संख्या भी दे दिया और एचसीएफ भी दे दिया। तो 2 को संख्या हम जानते हैं कि जब 2 को संख्या दिया रहता है तो एक रूल होता है कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है एचसीएफ गुना क्या होता है एलसीएम होता है। तो उसका प्रयोग करके हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं लोग। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एचसीएफ हमको दे दिया है। ठीक है, एचसीएफ कितना कितना का दे दिया है, यानी एचसीएफ कितना दिया है 306 और 657 का एचसीएफ आपके पास 9 दे दिया है।
ठीक है। तो यहाँ पे दो को संख्या भी यहाँ पे दे दिया है, इसका मतलब क्या कि इसका और इसका HCF इतना दिया है, ठीक है। तो दो को संख्या आपको पहले से गिवन में है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं कि हमको पता है कि चूंकि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, गुणनफल जो होता है कितना होता है, HCF गुना LCM होता है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है, HCF गुना LCM होता है। अब यहाँ पे हम लोग इसी का यूज करेंगे। अब दो संख्या कौन कौन है, 306 है गुना 657 है बराबर HCF कितना है, 9 दे दिया है। LCM कितना है, LCM नहीं पता है, ठीक है, वही निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे इसको इसमें गुना में है तो इधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा। 306 गुने 657 बट्टा 9 बराबर LCM हो जाएगा, ठीक है। अब LCM का मान हमको निकालना है। तो LCM का मान कैसे यहाँ पे काटेंगे इसको, 9 से ये 9 तिरका 27, 3 देगा 36 हो जाएगा, 9 चौका 36, ठीक है। ये हो जाएगा 34 गुना 657 बराबर LCM, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना होगा, गुना करना होगा, ठीक है। इसको हमको गुना करेंगे। इसको कैसे हम लोग गुना करेंगे, देखिए यहाँ पे 657 में 34 से हम गुना करा देंगे, जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, LCM का मान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4 7 चौके 28, 5 चौके 20, 20 2 22 और क्या हो जाएगा 6 चौका 24, 24 2 26। उसके बाद यहाँ पे 7 तिरका 21 और 5 15, 15 2 17, यहाँ पे 6 तिरका 18, 18 1 19, यहाँ पे आ गया 8 और 2 1 3, 6 7 13, यहाँ पे 9 2 11, 1 12, 2 1 1 2, यानी आ गया आपके पास 22 33 8। ये किसका मान पता चल गया, LCM का मान पता चल गया, यानी LCM आपके पास कितना आ गया यहाँ पे 22 33 और 8, ठीक है। तो ये हम समझ गए कि अगर क्या होता है, ये सब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपके पास HCF दे देगा, LCM का मान पूछेगा, या LCM देगा HCF का मान पूछ लेगा, ठीक है। तो ये सब टाइप है, ये VVI क्वेश्चन भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछने वाला भी क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद हम लोग चढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का होता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पे समाप्त हो रहा है। यानी संख्या यहाँ पे समझते हैं लोग, यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं लोग, ये बनाने वाला कोई क्वेश्चन नहीं है 5 नंबर क्वेश्चन, ये समझने वाला क्वेश्चन है, तो इसको समझना है। अब इसको देखिए, कहता है कि कोई संख्या यहाँ पे n एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 के पावर n दिया हुआ है। ये कहता है ये अगर करे, मान लीजिए 1 2 ऐसे, मान लीजिए n का मान 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, ऐसे रखते जाए तो इसका मान क्या कभी 0 आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक आप बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी संख्या को 0 पे समाप्त होने के लिए, अब इसका मतलब क्या समझते हैं, जैसे 5 2 3 लिखा हुआ है, तो ये संख्या है, तो ये संख्या किस पे समाप्त हुई है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे राइट साइड में। तो राइट साइड में जो लास्ट में संख्या होती है वही बोला जाता है कि वह उस पे समाप्त हुई है। तो यहाँ पे किस पे समाप्त हुई है, 3 पे समाप्त हुई है। ये हम संख्या लिखे हैं 3 8 2 0, तो ये संख्या किस पे समाप्त हुई है, 0 पे। ये संख्या 0 पे समाप्त हुई है, ठीक है। ये संख्या मान लीजिए किस पे समाप्त हुई है, तो ये 8 पे समाप्त हुई है, ठीक है। तो ये सबसे अंतिम वाला देखा जाता है कि जो संख्या होती है उसी को देखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो भी संख्या 0 पे समाप्त होता है उसमें हमेशा याद रखिएगा कि उसमें 2 और 5 उसके गुणनखंड में होता ही होता है, ठीक है। 0 पे उसको समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना ही चाहिए। 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है, उसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर 2 और 5 है तो वो संख्या क्या होगी, 0 पे समाप्त हो जाएगी, अन्यथा 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो इसका गुणनखंड हम निकालेंगे सबसे पहले। तो इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 2 और 3 बन रहा है, 2 और 3 का पावर n बन रहा है, तो 2 और 3 का पावर n बन रहा है। तो ये कहने का मतलब क्या है कि ये संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसके जो गुणनखंड हम निकाल रहे हैं उसमें 2 तो आ रहा है लेकिन 5 आ रहा है नहीं, आ रहा है।
इसलिए ये संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अतः 6 के पावर जो n है ये संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो ये समझने वाला मोटा मोटी क्वेश्चन था। 0 पे समाप्त होने के लिए हमको 2 उसके गुणनखंड में क्या चाहिए, 2 और 5 दोनों चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि कहता है कि व्याख्या कीजिए कि, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है देखो क्वेश्चन नंबर 6 का होता है व्याख्या कीजिए कि, यानी 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि व्याख्या करना है हमको कि 7 गुने 11 गुना 13 प्लस 13, एक और है 7 गुने 6 गुने 5 गुना 4 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। ये संख्याएं जो है ये भाज्य संख्या है। ठीक है, लेकिन भाज्य संख्या है तो है क्यों? ठीक है, भाज्य संख्या है लेकिन है क्यों, यही हमको क्या करना है, इसमें जवाब देना है। तो कैसे भाज्य संख्या होता है, सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो संख्या क्या होती है एक से कटती है और अपने आप से कटती है, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अगर कोई संख्या है जो एक से कटे, अपने आप से कटे और दूसरी संख्याओं से भी कटे, तो उसको हम लोग कौन सा संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें अगर क्या करते हैं कि इसमें सबसे पहले जो 13 है प्लस में 13 कॉमन ले लेंगे, इसमें भी 13 है, खत्म हो जाएगा, 7 और 11 बचेगा, 1 बच जाएगा, यहाँ पे 13 और यहाँ पे हो जाएगा 7, 11 7 77 और प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 13 गुने 77, 1 कितना हो जाएगा 78। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर इसमें 13 से भाग देंगे तब भी कटेगा, ये भी 13 से कट जाएगा, ये तो है 1 से भी भाग देंगे तब भी कट जाएगा। तो स्वयं और अपने मान लो 1 तो आ ही रहा है, लेकिन इसमें 2 से भाग देंगे तब भी ये संख्याएं कटेगी। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि बहुत सारी संख्याओं से भी एक संख्या कट जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके गुणनफल यानी जो गुणनखंड आ रहे हैं वो स्वयं और अपने आप को छोड़ के अन्य संख्याओं से भी कट रहे हैं, इसलिए ये संख्या कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ये संख्या कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ठीक है, उसके बाद इस पे हम लोग आते हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि प्लस में, तो प्लस में क्या है 5 है, तो 5 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो 5 कॉमन लेंगे तो 7 गुने 6 गुने 1 बाहर निकल गया तो 4 बच गया, गुने 2 बच गया, गुना 1 बच गया, प्लस में क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आपको गुना कर दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 छक 42, 7 छक 42, 42 में 2 से गुना कीजिएगा 84 हो जाएगा, 84 में 4 से गुना करा दीजिए, 4 चौका 16, 8 चौका 32, 32 से 33, 336, ये आ गया 336 प्लस 1, ये आ जाएगा 5 गुने 336, 1 337। क्वेश्चन गलत नहीं ना है, 337 रहेगा, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3, इसमें 3 छूटा है तब भी यहाँ पे 3 छूटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 3 छूटा है, 3 गुना 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 3 रख दीजिए, 3 गुना 1। ठीक है, अब इसमें हम गुना कराएंगे तो इसमें 3 से गुना और करा दीजिए, 3 से और गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 का 18, 3 3 9, 9 1 10, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9, 9 1 10, यानी कितना आ जाएगा 1008 आ जाएगा। अब इसको हम लोग एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, यहाँ पे 1008 आएगा, अब प्लस 1009 आ जाएगा, तो 5 गुने 1000 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। शूट हो रहा हो, ठीक है, तो 1009 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग देखेंगे कि ये संख्या जो भी है ना, ये भी क्या होगी कि अपने आप और एक के अलावा दूसरी संख्याओं से भी कटेगी। ठीक है, तो इसलिए इसको भी यहाँ पे बना के यहाँ तक आते आते हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे कि ये भाज्य संख्या होगी। ठीक है, ये क्यों का जवाब इसको मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद हम लोग 7 नंबर आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन में आपके पास क्या है, कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर पूरा लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं।
लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, यानी एक मान लीजिए खेत है, अब क्या है कि एक खेत है तो यहाँ से चलना, यानी दो गो आदमी है जैसे ए और बी। ठीक है, ये दोनों आदमी मान लो कि चलना प्रारंभ कर रहा है, तो ऐसे ए को ये पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है, 12 मिनट का समय लग रहा है। अब बी को पूरा समय चक्कर लगाने में कितना, 18 मिनट लग रहा है। तो पूछ रहा है कि कितने समय बाद ये दोनों आपस में आके यानी एक दूसरे को क्या करे कि छू दे, यानी एक ही जगह पे मिले। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सिंपल काम करेंगे, इस दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे 18 और 12 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3, 3 कॉमन आ गया और 2 कॉमन आ गया, और क्या कॉमन आ जाएगा नहीं। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 18 और 12 का एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, तो ये 2 3 6, 6 दूनी 6 तिरका 18 दूनी 36, इसका एलसीएम कितना आ गया 36, यानी 36 मिनट बाद ये क्या होंगे कि आपस अपने पुनः स्थान पे आके मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही ये क्वेश्चन है, यानी सभी क्वेश्चन हम लोग क्या किए, बना लिए। ठीक है, तो ये आज फाइनल हो गया, 1.2 हमारे पास क्या हो गया, फाइनल हो गया। ठीक है, चलिए अब 1.3 जो है वो कल अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। 1.3 का जो भी क्वेश्चन है उसका बेसिक पहले हम लोग देखेंगे क्या होता है। 1.3 बहुत ही समझिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है अपने आप में, क्योंकि उससे हमेशा हमेशा हर एक साल क्या होता है क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे।